अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। मीनार पाकिस्तान यादगार पे मैं मौजूद हूं। आज हफ्ते का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत जो गुज़िश्ता 2 दिन से लाहौर में मौजूद है, मुख्तलिफ दौरे कर रही है। 8 फरवरी के हवाले से जो है वो एहतजाज की कैंपेन कर रही है। उस हवाले से आज इनका मीनार पाकिस्तान में विजिट था। आज हफ्ते का दिन है, छुट्टी का दिन है। यहाँ पे आमतौर पर बहुत रश होती है यादगार पे, मीनार पाकिस्तान पे। मुल्क भर से लोग यहाँ पे आते हैं, आके विजिट करते हैं। यहाँ पे तफरीक का है ये एक तरह की। लेकिन जैसे ही मीनार पाकिस्तान में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने आने का ऐलान किया तो मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाई, यहाँ पे कर्फ्यू का समा है। मीनार पाकिस्तान के 5 जो गेट हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं। मीनार पाकिस्तान को जो है वो सील किया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त मीनार पाकिस्तान की सूरत हाल अगर मैं बताऊं तो पुलिस ने चारों तरफ से इसके जो मुकम्मल 5 गेट हैं वो बंद किए हैं। किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, जो आम शहरी यहाँ पे मौजूद थे, तफरीक के लिए आए हुए थे, उन तमाम को बाहर निकाल के यहाँ पे कर्फ्यू का सामान नाफिज कर दिया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत आइन की बहाली के लिए मुल्क भर के दौरे कर रही है। सोहेल खान अफरीदी कराची में मौजूद हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई लाहौर में मौजूद है गुज़िश्ता 2 दिन से, और आज इनका ये तीसरा दिन है। यहाँ पे इन्होंने अब से कुछ देर बाद आना था और उसके बाद एक करारदाद पेश करनी थी और उसके बाद ये लोग यहाँ से अगले जो है मंजिल की जानिब जाएंगे। कहा जा रहा है स्ट्रीट मूवमेंट की जो है वो तैयारियां जो हैं वो जारी हैं और इसके बाद ये लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों का विजिट करेंगे। तो ये सूरत हाल है कि पंजाब गवर्नमेंट बुखलाहट का शिकार हो चुकी है और यहाँ पे किसी भी सियासी किस्म की सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जा रही। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। लाहौर में हम मौजूद है, जो भी अपडेट्स होगी वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। तमाम के तमाम डिफरेंसेस के बावजूद, आपस में बाकी इख्तलाफात के बावजूद फेडरेशन को बाकी रखने के लिए, इकट्ठे रहने के लिए एक ऐसा बनानी मुआहदा जो तकरीबन इत्तफाकी था, वो उन्होंने पास किया ताकि पाकिस्तान के अवाम की इलेक्टेड पार्लियामेंट उस आइन की रोशनी में कवानीन बनाए और अवाम को फैसिलिटेट करे, उनके हुकूक जो है वो दें और पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन आपने देखा कि आमिरों ने बाकी मंदा पाकिस्तान पर भी हमले शुरू कर दिए। ज़िया का मार्शल लॉ, परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ और अभी अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, ये सब वो थे जो आइन शिकन कुव्वतें थी, आइन पर हमलावर कुव्वतें थी और पाकिस्तान के अवाम को इकट्ठा रहने का जो बनानी मुआहदा था उसे पांव तले रोकते रहे। आइन हमें अपने हुकूक की जद्दोजहद के लिए, हमारे लिए रास्ते खोलता है। अवाम एहतजाज करे, हक देता है। भूख हड़ताल करे, हक देता है। धरना दे, हक देता है। इलेक्शन का हक देता है। अल्लाह ने हमें इंसान होने के नाते इख्तियार दिया है और पाकिस्तान का आइन भी कहता है कि हम अपने हुक्मरान चुने, मुंतखब करें और वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सिस्टम चलाए। ये भी बर्दाश्त नहीं है। ये मूवमेंट इस वक्त रिफॉर्म्स की मूवमेंट है, आइन की बहाली की मूवमेंट है, अवाम को उनके हुकूक दिलवाने की मूवमेंट है, पाकिस्तान के पिछड़े हुए कुचले हुए तबके को इन हालात से निकालने की मूवमेंट है। जो लोग चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि आए, इस पर खड़े हों, इकट्ठे हों और हम आगे बढ़ें। इस वक्त ताकतवर जो तबका है वो क्या कर रहे हैं, वो सारे रास्ते रिफॉर्म से बंद कर रहे हैं। पार्लियामेंट इररिलेवेंट है, रियासत के आम सतूनों में से पार्लियामेंट इररिलेवेंट। अदलिया आपके सामने है, अदलिया तकरीबन अपना इस्तिकलाल खो बैठी है। अदलिया का सतून ढह चुका है। मुकदमा आपके पास सामने है कि या यरगमाल बना ली गई है या खुद यरगमाल बनी है और कोई अवाम के लिए काम नहीं कर रही। करप्शन इतनी है कि जिसकी इंतहा नहीं है, बेसाबका करप्शन है। पाकिस्तान के एसेट्स बिक रहे हैं, अतराफ में खतरात मंडरा रहे हैं, दाखिली बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। अभी ये जो लोग हैं ये आइन की बहाली की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब आप रिफॉर्म के सारे रास्ते बंद कर देंगे, जितने भी रिफॉर्म के रास्ते हैं ना, इलेक्शन का रास्ता छोड़ेंगे आप,
وہ آپ الیکشن کمیشن کے ذریعے اور الیکشن میں دھاندلی کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ڈال دیں گے. عدلیہ سے ریلیف نہیں ملے گا, چینج نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ ایسی ہو گئی ہے, ریفارم کے سارے راستے بند, احتجاج آپ نہیں کر رہے, دفعہ 144 لگاتے ہیں, مارتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب عوام کے پاس پھر کون سا راستہ بچے گا تبدیلی لانے کا؟ جب آپ ریفارم کے سارے راستے بند کر دیں گے, پھر لوگ اس سسٹم کو ڈھانے کے لیے اٹھیں گے. پھر یہ سسٹم نہیں رہے گا, نہ یہ چلانے والے پھر رہیں گے. آپ نے پاکستان کے متفقہ آئین کو متنازع بنا کر پاکستان کی فیڈریشن پر حملہ کیا ہے, پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے. خدا نہ خواستہ کسی بھی صوبے میں کوئی اٹھے کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا تو پھاڑ دو, یہ وہ آئین ہے ہی نہیں ہے. کس بحران کی طرف ہم جائیں گے؟ طاقت اندھا کرتی ہے, بہرا کرتی ہے. اس وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں پاور طاقت ہے اندھے ہیں اور بہرے ہیں, عقل سے آری ہیں. یہ وطن ہمارا ہے, پاکستان کے عوام کا وطن ہے, یہ غریبوں کا پاکستان ہے, محروموں کا پاکستان. وہ مالک ہے اس کے, وہ ایلیٹ کلاسز کی مالک نہیں ہے جس نے لوٹا اسے. چور کبھی گھر کا مالک نہیں ہوتا, لوٹنے والا کبھی گھر کا مالک نہیں ہوتا. اس لیے ہم پورے پاکستان میں نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ انٹریکٹ کریں, بات کریں. اور یہ آخری شاید لوگ ہوں گے جو آئین کی بات کر رہے ہیں, اس آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں, متفقہ آئین کی طرف لوٹنے کی بات کر رہے ہیں. ممکن ہے کل وقت گزر جائے, ہاتھ سے نکل جائے, پھر گلا نہیں, ہمیں نہیں پھر گلا کرنا چاہیے کیا ہوا ہے. اس لیے جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کے لیے راستوں کو بند نہ کیا جائے. اپنی سافٹ پاور کو ختم مت کرو. جمہوریت سے سافٹ پاور وجود میں آتی ہے, احتجاجات سے سافٹ پاور وجود میں آتی ہے, جو ملک کی طاقت بنتی ہے اور ملک کو بچاتی ہے. پھر احتجاج کرنا, اجازت دینا, اظہار رائے سے سافٹ پاور بنتی ہے. اگر آپ صحافیوں کے, جرنلسٹوں کے گلے گھونٹ دیں, جو دیکھ رہے ہیں معاشرے میں, جو سن رہے ہیں, اس پہ بلان کرتے پہنچاتے ہیں, وہ آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں, ان لبوں پر تالے لگانا چاہتے ہیں, وہ کانوں کو بند کرنا چاہتے ہیں. نہ سنیں, نہ دیکھیں, نہ بولیں, یا اگر دیکھیں سنیں بولیں نہیں. یہ قدغن جو ہے خطرناک ہے. اس لیے آج بہترین دن ہے ایک حوالے سے کہ ہمارے دوست ڈاکٹر عمار جان اور ان کی جو پوری تنظیم ہے اور ان کے ساتھی ہیں, ہم اس سفر میں پہلے بھی ہمارے آپس میں فکری تو مانگی تھی, ہم عملاً باقاعدہ حصہ اکٹھے بن کر اس تحریک کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور انشاءاللہ ہم عوام کے حقوق کی جدوجہد اور اس جنگ میں کسی بھی کمپرومائز کا شکار نہیں ہوں گے. وطن کی آزادی, سالمیت, داخلی خود مختاری اور پھر بہت سی باتیں جو آپ نے سن بھی لی ہیں, میں وہ دہراتا نہیں ہوں. بیرونی حالات, دنیا کے حالات, داخلی حالات, انشاءاللہ ہم ان پر نظر بھی رکھیں گے اور اپنے عوام کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان